ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए ग्रहों का योग किस प्रकार का विचित्र स्थिति में आ रहा है आपके लिए। आपकी राशि शनि प्रधान राशि है और शनि को मनाए सदा सुख पाए, ऐसा योग तो आमतौर पर आपने कथा सुनी ही होगी। हमें तो हर बार बोलते ही हम लोग ये बात आपको। और इन दिनों दीपावली के दिन चल रहे हैं। दीपावली के दिनों में शायद किसी ने आपको कभी ध्यान न दिलवाया हो, शनि को मनाने का एक अद्भुत दिन आता है। बहुत सारे लोग उसको दिवाली की जो हो हल्ले के बीच में भूल जाते हैं। हम आपको वो याद दिलवाएंगे, वो उपाय बताएंगे किस प्रकार से कौन सा कर लेना चाहिए। अक्टूबर के अंतिम दिवसों में ग्रह योग क्या खेल करेंगे आपके साथ, वो आपको समझ लेना चाहिए। इन दिनों विशेष तौर पर मंगल का योग बदलने वाला है। अमंगल को हटाकर मंगल करने वाले हैं मंगल। जी हाँ, क्यों? क्योंकि शनि के षडाष्टक योग से, समसप्तक योग से पिछले जो करीब 9-10 महीनों से एक आंख मिचोली का खेल शनि मंगल का चल रहा था, अब उससे शांति प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति ने सबको कंट्रोल करने का योग बना लिया है। कुछ नया होने के लिए बहुत जल्दी आपकी राशि में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका स्वागत करने के लिए, जी हाँ, दीपावली का महापर्व जो आया है ना, उसका सही से दीपों के द्वारा स्वागत करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन सब कुछ बदलने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो हमको ये दिखाई दे रहा है। और कुछ खास छोटे छोटे रास्ते यदि आपने अपना लिए। कई बार क्या होता है, हमारा समय कई बार हल्का चल रहा होता है, तो ऐसे में कुछ उपाय भी लोग हमें मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर फंसाने वाले लोग मिल जाते हैं। और हम देखते रहते हैं लोगों को बहुत सारे सीधे साधे रास्ते को अपनाएं। वो वही सीधा साधा रास्ता हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा हो, और प्रभु की कृपा से शास्त्र में वर्णित चीज़ें करें। हम आपके समक्ष वो समस्त शास्त्र की छुपे हुए रहस्य आज आपके समक्ष परिवर्तन के योग पे लाने वाले हैं। मंगल बदलने वाले हैं, शुक्र बदलने वाले हैं, बुध बदलने वाले हैं, बृहस्पति बदल चुके हैं। तो ये बदलाव की जो श्रृंखला इस वक्त चल रही है, दीपावली के समय से सब कुछ परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनने के तैयार है। उस नई बहाव के साथ आप आगे बढ़ने के रास्ते बना सकते हैं। सही से चीज़ों को समझ लीजिएगा, ये बात ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सब कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है। भ्रम में मत फंसिएगा। राहु इन दिनों कुछ ना कुछ भ्रम की तरफ आपको डालते दिखाई दे रहे हैं, परिवार को भ्रम में डालते दिखाई दे रहे हैं। बस उससे बचने का आपको रास्ता अपनाना है, वो हम सब बताएंगे आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, दिवाली पर भी भ्रम बना हुआ है बहुत ज़्यादा। कईयों ने तो 20 तारीख को ही दिवाली पुजवाने का रास्ता बना दिया है। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारी भी बात थोड़ी समझ लें। 21 को मत भूलिएगा। वो रहस्य भी हम आपको बताएंगे शास्त्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि 21 तारीख के दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव आने, भगवती आ रही हैं आपके घर पर। तो जो लोग 21 को घर में अंधेरा रखेंगे ना, महालक्ष्मी वापस चली जाएंगी। ये सिद्धांत के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्धांत समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 21 तारीख का दिन सबसे पहले बात करते हैं। 21 अक्टूबर मंगलवार का अवसर, और ऐसे में अमावस्या का सुंदर भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है मंगलवार के दिन। और इस वक्त ग्रहों की स्थिति समझें। शनि मंगल का समसप्तक योग, षडाष्टक योग चल रहा है। ये विश्व में जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है, उठा पटक तेरी तू छोटा मैं बड़ा, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जो वो इसी के कारण से है। तो आप शांत रहें, क्योंकि षडाष्टक योग अभी विद्यमान है, अभी मंगल बदला नहीं है। तो दीपावली के अवसर पर मंगल भौमवती दिवाली पड़ रही है, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, वो अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह तो पितरों की सेवा करनी चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा। इसको ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम, शास्त्र के अनुसार जो प्रमाणित बातें उनको आपको समझ लेना चाहिए। और एक बात समझ लीजिएगा, दीपावली इस दिन 21 तारीख को क्यों है, उसका प्रमाण तो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने 20 को मना भी ली है तो कोई बात नहीं, 21 को भी दीप जला के कम से कम स्वागत कीजिए भगवती का। कुछ मूर्खों ने इस प्रकार का वातावरण बनाया है। मैं इसलिए मूर्ख बोल रहा हूँ कि जिनको ज्योतिष की गणनाएं नहीं पती हैं, जिन्होंने अपने पंचांग के अंदर इतना
मूर्खतापूर्ण कार्य कर रखा है, सूर्य सामने दिखाई देते ना उदय होते हैं, उन्होंने उसको ही बदलने का प्रयास कर दिया है। और उसके बाद हठ धर्मिता ऐसी है कि मान नहीं रहे हैं, सिद्धांत सही रूप से आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम। आप किसी के अनुग्रह, कोई बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है लेकिन अज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम उनके पीछे तो ना चलें। और हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको इस दिन ना, हम कह रहे हैं इस दिन तो अवश्य 21 को तो अवश्य मनाएं, उसका सिद्धांत भी आपके समक्ष। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाकर कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पर हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पर हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पर दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है, एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन, एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवताओं गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य थर्वशीष में प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य थर्वशीष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है, तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है।
तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहते हैं। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है, तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं, तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। इस सिद्धांत को समझकर आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवती की कृपा तो अवश्य आपके ऊपर हो, ऐसा योग बन रहा है। भगवती का एक मंत्र है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिद्याम हृदय सुबुद्धि। माँ भगवती कभी नहीं भूलती, भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं भूलता। आपके कर्मानुसार भगवान आपको फल देते हैं। जो सज्जन है उनके ऊपर लक्ष्मी के रूप में कृपा होती है, और जो दुर्जन है अलक्ष्मी के रूप में भगवती उन पर कृपा करती हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, सज्जन बने तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। माँ भगवती अवश्य आप पर कृपा करेंगे। 22 तारीख बुधवार का दिन, उस दिन प्रतिपदा तिथि है। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। अन्नकूट का दिवस है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग ग्रहों ने बनाया है वो आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। मेहनत से सफलता मिलनी गारंटेड दिखाई देती है ग्रह योग के दृष्टिकोण से। तो मेहनत से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन अद्भुत योग है, शास्त्र में वर्णित है स्कंद पुराण में, वो भी समझ लीजिए। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है, और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे।
तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा, तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने की, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना है ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, पर प्रसन्नता से रहेगा। भगवान का भजन कीजिएगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए 23 तारीख का दिन क्या कुछ करने वाला है आपके लिए। जैसा हमने कहा कि शनि इन दिनों आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं, तो आपको उनको समझाने का प्रयास कर लेना चाहिए। पराक्रम में जब चल रहे होते हैं ना, और वक्र स्थिति में चल रहे हैं, ये दिन है शनि को मनाने का। शायद किसी ने समझा नहीं, वो भी हम आपको बताते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, यम द्वितीया के रूप में ग्रह विद्यमान है, और गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। उससे पहले आपको खास तौर पर जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है वो आप समझ लेना चाहिए। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। मेहनत से सफलता निश्चित तौर पर है, और आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत विशेष रहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि आपको आलसी बनाता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को डिले करता दिखाई दे रहा है। यानी आपको एक्शन आज लेना है और चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिले आगे भागती दिखाई दे रही हैं। आप जितना उनकी तरफ भाग रहे हैं वो और आगे चलती दिखाई दे रही है। ऐसा योग बन रहा है इस वक्त। तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन शनि को मनाना कैसे है उसको भी आप समझ लीजिए। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है, और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीपदान का ही महत्व है।
सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं, भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है। ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा ले लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो मकर राशि वालों, यम द्वितीया के दिन आनंद भाव से इस प्रकार के उपाय जरूर कीजिएगा। इस दिन यम द्वितीया भी है तो उस दिन कहा जाता है कि चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन चित्रगुप्त और यमराज जी के निमित्त तर्पण इत्यादि कर्म कर लेना चाहिए। 5 मिनट लगते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा आप यदि सुबह सुबह यम तर्पण करने 12 बजे से पहले पहले तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण। पूरे वर्ष की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। जो आप किसी प्रकार का हानि होने के योग हैं वो यमराज जो हैं वो हर लेते हैं। ये शास्त्र स्कंद में वर्णित है तो इसको अवश्य करना चाहिए। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन सबसे बड़ा एक ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बुद्ध महाराज बहुत सुंदर परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। वो आपके लाभ वाले भाव में जा रहे हैं और बुद्ध जब लाभ में चले जाते हैं तो लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये बुद्ध जो है लाभ के भाव में भाग्य जो है वो आपके लाभ की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा। ये आने वाले कुछ दिनों में इसका प्रभाव भी आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। बुद्ध को थोड़ा और शक्ति संपन्न करने के लिए थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध चंद्रमा के साथ युक्त होकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो क्या है, पिता पुत्र का संबंध थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपस में विरोध भाव उत्पन्न कर देता है। तो थोड़ा सा बुद्ध के निमित्त गणेश जी का पूजन कर लीजिए, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए, गणेश जी की वंदना कर लीजिए, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। बुद्ध इन दिनों जो यहाँ चलेंगे मंगल की राशि में, मंगल के साथ भी विद्यमान अभी कुछ दिन में हो जाएंगे। तो ऐसे में पुरुषार्थ को बढ़ाने का सुंदर योग बनाएंगे। पुरुषार्थ और साथ साथ बुद्धि का सही उपयोग यदि हो जाए तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने का योग बनेगा। अवश्य ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटर्स पर भी विजय प्राप्त करने का योग बनता दिखाई देगा। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। आप बात कर लेते हैं 25 तारीख की, और मकर राशि वालों के लिए 25 तारीख की ग्रह गणना क्या दिखा रही है वो भी जान लीजिए। शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, शनि फिर आ गए
और शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। शनि अपने आप में एक मिस्ट्री है, बहुत विचित्र स्थितियाँ, विचित्र योग राशि में आप बनाते भी हैं। और इस वक्त आपकी राशि में जो लोगों ने कहा था 7.5 खत्म हो जाएगी, 7.5 का दुष्प्रभाव है, उसके बाद भी शनि छोड़ नहीं रहे हैं वक्री स्थिति में चल रहे हैं इस वक्त, और वो बजाय पुरुषार्थ वाले भाव में चल रहे हैं, बजाय आगे बढ़ने के आपको थोड़ा पीछे गिरते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थी के दिन, शनिवार के दिन योग बन रहा है, तो शनि को मनाने का एक रास्ता हम बताते हैं आपको। गणेश जी पर सिंदूर अर्पित करें, ये छोटा सा उपाय है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा, दोपहर को 2:30 बजे के बाद नए कार्यों में हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 26 की, मकर राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर के दिन ग्रहों का प्रभाव क्या है। रविवार का दिन, पंचमी तिथि, और ग्रहों ने एक नई चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, भारी पड़ सकती है। आप अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करोगे, लोग आपको छोटा दिखाने का प्रयास करेंगे, और जहां एरोगेंसी आई वहां पर नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सौभाग्य पंचमी है और विशेष तौर पर ज्ञान पंचमी है इस दिन, इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए, संत महात्माओं की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सूर्य को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य ही शत्रुओं को काटेगा इस वक्त, और सूर्य कमज़ोर चल रहे हैं, तो सूर्य को जल दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर उगते हुए सूर्य को दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णित है, क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य आमतौर पर सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, इसलिए कार्तिक के महत्व में इस बात को कहा गया है। तो करिए इस उपाय को, और छठ भी आ रही है तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। 27 तारीख को छठ का ही पर्व है, और उस दिन ग्रह योग गणना बता रही है, रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा सावधानी के साथ बरतें, भारी पड़ सकती है, छोटी सी चूक जो है वो कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए, अननेसेसरी खर्चे जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य जो है विशेष तौर पर छठ का योग है, तो आप अवश्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमक का दान कीजिए, जो गेहूँ इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, सबसे बड़ा परिवर्तन इस दिन होने जा रहा है मंगल का, और ये इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है 2025, मंगल को खाली नहीं छोड़ा शनि ने। आप सोचें, द्वंद्वात्मक स्थिति लगातार चल रही है, भारत पाक का युद्ध भी हो गया इसी मंगल शनि के टकराव के कारण से, समसप्तक योग, षडाष्टक योग, पूरे विश्व में कोलाहल मचा रखा है इन शनि महाराज ने और मंगल महाराज ने। अब वो बदल गए हैं, शनि मंगल आ गए हैं शनि के आगोश से बाहर, और अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है, जो बहुत पॉजिटिव रहेगा। नए संपर्कों को बढ़ाने का, नए हिम्मत के साथ कार्य करने के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। ये मंगल का योग, साथ में बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, और ये आपके लिए बहुत लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। अपने माथे पर नित्यपति हल्दी का टीका लगाया कीजिए, थोड़ा पीला वस्त्र अपने साथ रखें, थोड़ा सा बृहस्पति के ओरे को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। देखिए, बृहस्पति आपकी लग्न को भी देख रहा है, आपकी राशि को भी देख रहा है, आप मंगल को भी देख रहा है, शनि को भी देख रहा है, यानी पूरा कंट्रोल इस वक्त बृहस्पति का है, और बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर मुंडाते ओले भी पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बृहस्पति की ताकत को देव कृपा से जोड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, बृहस्पति की ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए आपको खासतौर पर। तो ये मंगल तभी साथ देंगे कि जब आप कोशिश करेंगे कि लगातार और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी कृपा लगातार बरसने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार आ गया है 28 तारीख का, और षष्ठी तिथि उस दिन भी विद्यमान है, तो कोशिश करें, जैसा हमने समझाया आपको, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल को मनाने का आपको अवश्य प्रयास करें, हनुमान जी का साथ ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा सावर मंत्र है, सीधा साधा उपाय है, सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने नाम से करवाइए, कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं, तो बोल दीजिए अपने नाम से। हाँ, आश्रम पे तो समय समय पर हम हर मंगलवार को विशेष तौर पे कराते ही रहते हैं हनुमान जी का अनुष्ठान वगैरह, तो वहाँ पर भंडारा कुछ ना कुछ करते रहिए। कभी कभी हाथ से दिया हुआ छोटा सा दान भी कल्याणकारी योग बना देता है। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ गजकेसरी योग बनकर आपकी राशि में तैयार है, और ये रात में जो मंगल चंद्रमा ने परिवर्तन किया है वो आपके लिए नई ऊर्जा के साथ ग्रह सपोर्ट करने का योग आपके लिए बना दिया है। भद्रा रहेगी, बस ध्यान नहीं रखना कि इस दिन नए कार्यों में हाथ नहीं डालना, चलते हुए कामों में और ताकत लगा दो, चीज़ें पॉजिटिव करने में आपके साहस का जवाब नहीं रहेगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सही दिशा में कदम और चीज़ें आपके हाथ में आने को बिल्कुल तैयार बैठी हैं, ऐसा योग बन रहा है। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गोपाष्टमी लेकर आई है ये अष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक की अष्टमी जो होती है, शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी,
प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन, समस्त गहू के अंदर समस्त देवताओं का वास शास्त्र के अनुसार से वर्णित है। देसी गाय का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करें। ग्रह गज केसरी योग बनाकर तैयार हैं, चीज़ें पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और इस योग को देखिए, योग तो बनते रहते हैं, हम ही नहीं जागे तो क्या फ़ायदा है। ज्योतिष ज्ञान दे रहे हैं आपको, उस ज्ञान को समझकर फिर द्वंद्व को हटाकर बिल्कुल सही रास्ते को पकड़ लीजिए, चीज़ें आपके बिल्कुल फेवर में रहेंगी। 31 तारीख का दिवस शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य चंद्रमा और राहु की युति आपके धन भाव में होने जा रही है, परिवार वाले भाव में होने जा रही है, व्यवसाय वाले भाव में होने की तरफ जा रही है। ऐसे में भ्रम की स्थिति मन में न लाएं, जो विनम्र होकर कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों से आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इन दिनों, नज़ले जुकाम से बचने हुए कार्य करेगा। आंवला नौमी है, ये आंवला नौमी आरोग्यता को देने वाली है, और जिन लोगों ने इस कार्तिक के महीने में नौमी से आंवला खाने के लिए अपनी ठीक कर ली, तो पूरी सर्दी अगर एक आंवला रोज़ खा लिया तो आपको एक नव जीवन ये आंवला दे देगा। इस बात को सैद्धांतिक तौर पे समझ लेना चाहिए। आंवला नौमी, इस कुष्मांड नौमी, आरोग्य नौमी, ये इस विशेष तौर पे कार्तिकी नौमी को कहा जाता है। शास्त्र में अद्भुत व्याख्यान वर्णन है इसके ऊपर। आंवला नौमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं।
अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने ओस। क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं और पूरा ज्ञान होता नहीं है, तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।